ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। इसी दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भगीरथ द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थीं। ज्येष्ठ मुख्य दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसीलिए ये तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमिति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र भगवान यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितर चरणों को खोजता हुआ अंशुमन जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस प्रकार अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्याप्त तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा वेग को संभाल सकें। इस आदेश अनुसार भगीरथ को फिर एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और शंकर की जटा में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि वे शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही न मिला। भगीरथ के पुनः अनुन्याय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सागर में गंगा को छोड़ा। उसी समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भगीरथ दिव्य रथ पर चलते रहे। पीछे पीछे 7वीं धारा यानी कि गंगा जी चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थीं, उसी मार्ग में ऋषिराज जनहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जनहू पुत्री या जानवी कहलाईं। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने पर वर दिया। तदंतर ये घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भगीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा सुखपूर्वक राज भोग कर वह परलोक गमन किए।